अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में बीजेपी 90 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ इख्तिदार हासिल करेगी। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय का दावा। कांग्रेस और दीगर पार्टियों के अरकान असम्बली की बीआरएस में शमूलियत पर भी सीबीआई की तहकीकात होनी चाहिए। कांग्रेस के साबिक अरकान पार्लियामेंट ने इजलास में किया मुतालबा। मजलिस अरकान असम्बली ने शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई। लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स किए गए तकसीम। हैदराबाद और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में रहज़नों ने हलचल मचा दी। हफ्ते की सुबह 6 मुख्तलिफ मकामात पर तिलाई चेन छीनने के वाक़यात पेश आए। कानून की परवाह किए बगैर रहज़नी की वारदातें अंजाम देना पुलिस के लिए चैलेंज। लड़कियों और ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने पर 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। घटकसर पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव ने बैंकर्स के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए उनसे ख्वाहिश की है कि वह किसानों को बैंक की जानिब से दिए जाने वाले क़र्ज़े जात और बकाया रकम फ़ौरी तौर पर किसानों के अकाउंट में जमा करें। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम किसानों के अकाउंट में 28 दिसंबर से जमा करने का हुकूमत की जानिब से आगाज़ किया गया है, जो 18 जनवरी तक जारी रहेगा। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने बताया कि कौमी सदर बीजेपी जेपी नड्डा आज तेलंगाना के तमाम 119 असम्बली हल्कों के बूथ कमेटियों के ज़िम्मेदारों के साथ वर्चुअल खिताब करेंगे और तेलंगाना में 90 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने का निशाना मुकर्रर करते हुए वो बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी करेंगे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत नौजवानों को 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने में नाकाम है और यही हमारा अहम एजेंडा होगा। बी संजय ने दावा किया कि जारिया साल मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में रियासत की अवाम KCR की बदउनवान हुकूमत का खात्मा करेंगे। పోలింగ్ బూత్ కమిటీ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏదైనా విషయంలో అనేక సందర్భాలు స్పష్టం చేశారు. గొప్పతనం కాదు, ఇక్కడ గెలిచిన ఎంపీల గొప్పతనం కాదు, నాయకుల గొప్పతనం కాదు, పోలింగ్ కమిటీ అధ్యక్షుడితో పాటు ఆయన కమిటీ వాళ్ళని ప్రధానమంత్రి కావడానికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పి పోలింగ్ బూత్ కమిటీ యొక్క ప్రాధాన్యతను ఇలా ప్రజలకు తెలిసినటువంటి మహానుభావుడు మన ప్రియతమ నరేంద్ర మోడీ గారు। साबिक़ कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर, मल्लू रवि और अंजन कुमार यादव के अलावा दीगर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह अनकरीब रियासती गवर्नर डॉक्टर T सुंदरराजन और DGP अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए उनसे 12 अरकान असम्बली की जानिब से किए गए इन्हिराफ की शिकायत करेंगे और कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने बताया कि बीजेपी की जानिब से BRS के 4 अरकान असम्बली की खरीदी मामले के साथ कांग्रेस और दीगर पार्टियों के अरकान असम्बली की BRS में शमूलियत की CBI तहकीकात होनी चाहिए, जिससे KCR का असली चेहरा सामने आ जाएगा। CBI సంబంధించిన అంశము రెండవ వాళ్ళు చట్టబద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా వాళ్ళు మాట్లాడతారు కదా, బీజేపీలు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారు కదా। రాజ్యాంగబద్ధంగా మంత్రి ఒక పార్టీ నుంచి గెలిచిన శాసనసభ్యులు ఇంకో పార్టీలో మంత్రిగా ఉండడానికి ప్రమాణం స్వీకారం చేయించడానికి హక్కే లేదు కదా। అటువంటి వాళ్ళని బర్తరఫ్ చేయండి। అటువంటి అంశాలను ఇలా మాట్లాడే పరిస్థితి తప్పకుండా మేమందరం కూడా ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే, ఎవరికి తెలంగాణలో రైట్ ఉన్నా లేకున్నా మేమందరం కూడా పార్లమెంటు సాక్షిగా పెప్పర్ స్ప్రేలు కావచ్చు, లేకపోతే మా పార్టీ నాయకత్వాన్ని కావచ్చు, లేకపోతే పార్లమెంటు సాక్షిగా తండ్రి మీద వండుకొని కావచ్చు, ఉభయ సభలు బహిష్కరించుకోవచ్చు, అనేక రకాల కార్యక్రమాల ద్వారా
తెలంగాణ అంశానికి సంబంధించి ప్రజల లోపల మేము ఇవ్వలేము. కేసీఆర్ విజయశాంతి గారు కూడా సలహా చెప్తా ఉన్నారు. పార్టీలో నిర్లక్ష్యం జరుగుతుంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ యోగక్షేమాలు ఆలోచిస్తుంది. तेलंगाना पुलिस ने रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय के खिलाफ रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस पर जारी किसानों के एहतजाज में शामिल होने पर गैर जमानती दफात के तहत केस दर्ज किया है। बंडी संजय के अलावा उनके साथ मौजूदा जुमला 8 अफराद पर भी केसेस दर्ज हुए हैं। रंगारेड्डी ज़िले में वाक़ देवनपल्ली पुलिस स्टेशन की जानिब से मज़कूरा कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि जुमे को रियासती सदर बंडी संजय ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया था। वाज़ेह है कि मुजवज़ा मास्टर प्लान की मुखालिफत करते हुए किसान रंगारेड्डी में एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि रियासती वज़ीर KTR ने तय किया है कि तमाम एतराज़ात को दूर करने के बाद ही मज़कूरा मास्टर प्लान पर अमल किया जाएगा। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िदा क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और बताया कि निज़ाम कॉलेज से कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने खेल के ज़रिए हैदराबाद का नाम रोशन किया है। मज़कूरा टूर्नामेंट से मुताल्लिक़ उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और तमाम खिलाड़ियों को चाहिए कि वो टीम स्पिरिट के साथ खेलें। श्रीनिवास यादव ने बताया कि वज़ीर आला ने स्पोर्ट्स के लिए अलहदा बजट मख्तस किया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी से उप्पल हल्के असम्बली के सैकड़ों बीजेपी कायदीन ने मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रेवंत रेड्डी ने उनका पार्टी में खैर मकदम करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले असम्बली इंतखाबात में 80 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी और तेलंगाना में इक़्तिदार पर फायज़ होगी, जिसके बाद नौजवानों को मुलाज़मतें फ़राहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मंजूरा शादी मुबारक चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने चार मीनार मंडल के तहत 90 मुस्तहक़ लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस्तिफ़ादा कुन्नगान का ताल्लुक़ अमान नगर, तालाब कट्टा, मदीना नगर, बड़ा बाज़ार, याखुतपुरा और दबीरपुरा से बताया गया है। रुकन असम्बली ने बताया कि दूसरी दरख्वास्तों के चेक्स भी तैयारी के मराहिल में है और जैसे ही चेक्स मंजूर होंगे मुस्तहक़ीन के हवाले किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स महमूद क़ादरी, नसरीन सुल्ताना, आलमदार बालाजाही और वासिउद्दीन के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात व दीगर भी मौजूद थे। याखुतपुरा असेंबली हल्के के मंडल ऑफिस चार मीनार मंडल ऑफिस के तहत तकरीबन 90 आदमियों में शादी मुबारक की चेक की तकसीम अमल में लाई गई। तकरीबन 90 लाख से ज़ायद की रकमी चेक है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर चार मीनार मंडल में आज याखुतपुरा असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मोहल्ले जात, जिसमें अमान नगर, तालाब कट्टा, मदीना नगर, बड़ा बाज़ार, याकुतपुरा, दबीरपुरा, तालाब कट्टा, ये इलाके शामिल हैं। इन इलाक़ों के दरख्वास्त गुज़ारों को जो शादी मुबारक के लिए दाखिल किए थे, उसमें 90 अफराद को तकरीबन 90 लाख से ज़ायद की रकम के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई और बहुत सारे चेक तैयारी के मराहिल में हैं। इंशाअल्लाह जैसी तकमील होंगी उसको भी तकसीम का ऐलान किया जाएगा, फौरी तकसीम किया जाएगा। याकुतपुरा असेंबली हल्के के तमाम कॉरपोरेटर इसमें शरीक रहे
जो बज़ात खुद उनके भी हाथों से ये चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इंशाल्लाह जैसे जैसे चेकों की तकमील होगी लोगों को बिला ताख़ीर उन तक उनके चेकों को पहुँचाया जाएगा। शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जमात को मजबूत करने और बूथ सतह पर मुस्तहकम करने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने बूथ सतह के इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनों का पार्टी हेडक्वार्टर में इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में मुतालिका डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स, साबिक़ कॉरपोरेटर्स और सीनियर कायदीन ने भी शिरकत की। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मौजूदा हालात से वाक़फ़ियत हासिल की और इजलास में शरीक तमाम कायदीन को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। इस मौके पर गाजींद्र नगर असम्बली हल्के के इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली हल्के याखुदपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादी ने आवाम से सरकारी स्कीमात जैसे शादी मुबारक और पेंशन कार्ड्स के सिलसिले में एजेंट्स के झांसे में न आने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि कुछ एजेंट्स मंडल ऑफिस में बैठ कर ही आवाम से रकम वसूल कर रहे हैं, जिसके बारे में तहसीलदार और मुतल्लिक़ा पुलिस से शिकायत की जाएगी। रुकन असम्बली ने कहा कि किसी को भी एक पैसा कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आवाम पर रकम के लिए दबाव डालता है तो मजलिसी जिम्मेदारों को इत्तला दें, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शादी मुबारक और पेंशन कार्ड ये मुख्तलिफ नौइयत के जो वजीफ़ों का ऐलान हो रहा है, मंडल ऑफिस से इसकी तकसीम हो रही है। बहुत ही एहतियात के साथ पूरा जांच पड़ताल करके MLA के हाथ से ये तकसीम अमल में लाई जा रही है ताकि किसी किस्म की बदनुमानी का मौका ना मिले। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एजेंट हजरात हैं जो मंडल ऑफिस में बैठकर यहाँ पे लोगों से 5,000 10,000 ऐसा वसूल कर रहे हैं। मैं MRO साहब को कंप्लेन करता हूँ कि इसके ऊपर फौरी एक्शन ले और बाजू पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में भी इसको नोट कराए। यहाँ जो मकबरा आते हैं यहाँ के स्टाफ को मालूम है कौन लोग है क्या है, उन्हें वाकिफ़ हैं, लेकिन ये मिली भगत से ये काम हो रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। गरीब का जो मुस्तहिक़ है, जिसको हक़ पहुँचता, जिसको मिलना चाहिए, उनके हक़ तलफी करके उसके बीच में कमीशन एजेंट जो कमीशन ले रहे हैं वो गलत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी करके बिला लिहाज मज़हब मिलत पूरे तेलंगाना में ये पेंशन कार्ड का CMRF का ये सब तकसीम के सिलसिले को जारी रखा। इसके जो शराइत है वो शराइत के असम्बली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब भाई मिलत ने इनकी शराइत को ख़तियत दी थी। उससे हट के किसी को दरमियानी आदमी को आने का इसमें मौका नहीं मिल रहा। फिर भी हमको शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे लोग आके यहाँ बुरू करा जो तो दरख्वास्त गुजारों पे प्रेशर डाल रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्त की जाती है कि वो बिल्कुल वो अमाउंट से इस्तेफादा करे, एक पैसा भी इसमें किसी को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा है तो आज हमको इत्तला करे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए शादी मुबारक स्कीम की दरख्वास्तों की मंजूरी को यकीनी बनाते हुए उन्हें चेक्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा मंडल के तहत मंजूरा 66 चेक्स जुमला मालियती 66,07,656 रुपये तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा गोलकुंडा मंडल MRO और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के 76 चक्स को दिया गया दारुल सलामी। और आज के प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा तहसीलदार साहिबा
और हल्के कारवान के मस्जिद के तमाम कारपेंटर्स सदर मक्का मंदिर के साथ आज का प्रोग्राम किया गया। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूँ, आपकी बस्ती के जो भी मसला रहेंगे क्या मुझको मेरे कारपेंटर्स को या मेरी जमात के सदर मक्का मंदिर को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल को जल्द से जल्द करने की कोशिश और इंशाअल्लाह करीब में शेखपेट मंडल और आसिफ नगर मंडल के भी इंशाअल्लाह 2-4 दिन के अंदर दिया जाएगा। शुक्रिया। अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम अदबी इजलास, मुशायरा और रस्म रनुमाई तसनीफ़ जहान आज़ाद का इनेकाद इतवार 8 जनवरी से पहले 3 बजे बमुकाम टैलेंट पार्क हाई स्कूल वाक़े आदित्य नगर कॉलोनी में किया जा रहा है। प्रोफेसर मजीद बेदार साबिक़ सदर शोबे उस्मानिया तक़रीब की सदारत करेंगे, जबकि मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम, सदर उर्दू कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन डॉक्टर मीम खाफ सलीम, सदर बज़्म फ़रोग़ उर्दू डॉक्टर एस ए नुमान, साबिक़ सदर नशीन उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश, सैयद जमालुद्दीन क़ादरी डायरेक्टर टैलेंट पार्क स्कूल और मोहम्मद अब्दुल जब्बार सदर तेलंगाना NRI फोरम सऊदी अरब शिरकत करेंगे। डॉक्टर नाजिम अली साबिक़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मोड़ताड़ निज़ामाबाद, सैयद अली हैदर रज़वी और डॉक्टर सैयद हबीब इमाम क़ादरी मुदर्रिस तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल मेहमान मुक़र्रिर के तौर पर अदबी इजलास से खिताब करेंगे। मधुशरा ताहिर रोमानी हैदराबाद, महमूद शाहिद कड़पा, नजीब अहमद नजीब हैदराबाद, लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ हैदराबाद, ज़हूर ज़हीराबादी ज़हीराबाद, जहांगीर ख़यास हैदराबाद, मोहतरमा गौसिया बानो हैदराबाद, मोहतरमा समीना बेगम हैदराबाद और मोहतरमा तजम्मुल ताज फ़ातिमा हैदराबाद मुशायरे में शिरकत करते हुए अपना कलाम सुनाएंगे। कल्चर सेक्रेटरी सोसाइटी डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन और मोहसिन खान मोतमद नशर व इशात सोसाइटी ने अदब ज़ो ख़वातीन व हज़रात से बपाबंदी वक्त शिरकत की अपील की है। जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरे में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर ज़िले हैदराबाद मोहम्मद इलियास अहमद के एज़ाज़ में एक तहनीती तक़रीब का अहतमाम किया गया। नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली ने इस तक़रीब की निगरानी की, जबकि मौलाना डॉक्टर साबिर पाशा इमाम ख़तीब मस्जिद हज हाउस के अलावा मौलाना शाह मोहम्मद सलाहुद्दीन क़ादरी व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर ज़िले हैदराबाद मोहम्मद इलियास अहमद ने इस तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन व तालिबात को दीनी व असरी उलूम से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है और जामिअतुल मोमिनात की काविशों की उन्होंने सताइश भी की। मदरसे की क्लासेस का उन्होंने तफसीली मुशाहिदा भी किया। अगर नेक और साले बने और आलिम और हाफिज भी नहीं बने तो ये तुम्हारे लिए नजात का जरिया है। और आलिम और हाफिज बने, मौलवी बने, वक्त का मुफ्ती बने, मगर उसको हिदायत नहीं मिली और नेक और साले नहीं बना तो ये जो है ये आखिरत का ज़ख़ीरा नहीं बन सकता। तो अल्लाह पाक हम सबको नेक और साले बनाए, तो आलिम और हाफिज और मुफ्ती बनाए। अल्लाह आपके घरानों को जो है कबूल करे, आपकी नस्लों को अल्लाह कबूल करे। बस उनकी जो है गुफ्तगू के साथ में एक शेर के साथ में कि हमारी ज़िंदगी जो है दिन ब दिन घटती जा रही है। हमारा जिस दिन हम जिस घर में है उस घर से हम दूर होते जा रहे हैं और अपनी आखिरी श्रेयांगा के करीब पा रहे हैं। मफल किसी शायर के राफिल तुझे घड़ियाल ये देती है मुनादी, राफिल तुझे घड़ियाल ये देती है मुनादी, गर्दों ने तेरी उम्र की एक और घड़ी घटा दी। घड़ी के कांटे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का एक सेकंड ख़त्म होते जा रहा है। तो हमको जो है जहाँ जाना है उसकी फिक्र करना। अल्लाह मेरे को आपको उठाई। मिनहाज यूथ लीग सिकंदराबाद की जानिब से अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट का क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों की मुनासिबत से इनेकाद अमल में लाया गया।
स्काई किंग्स टीम ने इस टूर्नामेंट में फतेह हासिल की, जबकि मिनहाज यूथ लीग रनर अप टीम रही। मास्टर शहबाजुल हक को बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट के एजाज से नवाजा गया। प्रेसिडेंट फिरोज आमिर ने इस टूर्नामेंट की निगरानी की, जबकि जनरल सेक्रेटरी शाहिद अल कादरी और पब्लिक रिलेशन हेड अंसार कादरी ने इंतजामात में हिस्सा लिया। वादे के फीफा वर्ल्ड कप से मुल्क भर में फ़ुटबॉल की और मकबूलियत हासिल हुई है। अब्दुल कादिर जिलानी के मुताबिक नौजवानों को छुट्टियों के सही इस्तेमाल के गर्ज से मज़कूरा टूर्नामेंट का अहतमाम किया गया, जो बेहद कामयाब रहा। मरकज़ी जांच एजेंसी CBI की जानिब से बैंक लोन फ्रॉड केस के सिलसिले में ऑटोमोबाइल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। इस सिलसिले के तहत आज़मपुरे में वाक़ अंजुम सुल्तान के मकान पर CBI ने धावा किया और तलाशी ली गई। अंजुम सुल्तान के शौहर एक मारूफ ऑटोमोबाइल कंपनी के ओहदेदार बताए गए हैं। CBI के 3 ऑफिसर्स ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया, जो तकरीबन दोपहर 12:30 बजे तक जारी रही। लोगों बेटा ना लोगों बेटा शहर हैदराबाद और इसके नवाही व मज़ाफ़ाती इलाक़ों में आज तिलाई चेन छीनने की 6 सनसनीखेज़ वारदातें पेश आई। नए साल की आमद के साथ ही एक साथ 6 वारदातों का पेश आना सिटी पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया और ऐसा लगता है कि सारिकीन पुलिस को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। उप्पल पुलिस स्टेशन के हुदूद में बाइक्स पर सवार स्नैचर्स ने खातून के घर के अंदर दाखिल होकर सरखे की वारदात अंजाम दी। बताया गया कि उप्पल में मास्टर शेफ के अहाते में यह पहला वाक़या पेश आया और फिर उप्पल के ही कल्याणपुरी कॉलोनी में सुबह चहलकदमी के लिए जा रही खातून के गले से तिलाई चेन छीन ली गई। उप्पल पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। उप्पल में ये वारदातें सुबह 6:20 से 6:40 के दरमियान पेश आईं। सुबह 7:10 पर नाचारम के नागेंद्र नगर में खातून के गले से तिलाई चेन छीन ली गई और जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के रविंद्र नगर में सुबह 7:40 पर तिलाई चेन छीनने का एक और वाक़या पेश आया। इसके अलावा चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सुबह 8 बजे और रामगोपालपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ रेलवे स्टेशन के पास सुबह 8:10 पर तिलाई चेन छीनने की वारदात अंजाम दी गई। शुबा किया जा रहा है कि बैन रियासती टोली इन वारदातों में मुलविस हो सकती है, जबकि सारिकीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमों को चौकस कर दिया गया है। दिल्ली और शुमाली रियासतों के सारिकीन पर भी शुबा किया जा रहा है और जहाँ जहाँ भी तिलाई चेन छीनने की वारदातें पेश आई हैं वहाँ के CCTV फुटेजेस का भी जायज़ा लिया जा रहा है। मुतासरीन में एक जारूब कश खातून भी शामिल है, जहाँ उप्पल में सारिकों ने उसके गले से तिलाई चेन छीन कर राह फरार इख्तियार की। ఇద్దరు వచ్చారు బాబులు, ఇద్దరు వచ్చారు. బండి మీద చూసినాము, ఒక ఆయన బండి మీద పడ్డాడు, ఒక ఆయన వచ్చిండు ముసలాం కింద పడేసిండు, కట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు. బాబు బాబు అని పిలిస్తే వెళ్ళిపోయిండు, అంతే. దొరకలే ఇక ఆయన. ఎన్ని గంటలకైందమ్మా? 6 అయింది, వచ్చింది 6:30 అయింది. 6:30 అయింది. మీరు పొద్దునే ఎన్ని గంటలకు ఎక్కుతారు? 5 గంటలకి.
వరుసగా 20 నిమిషాల గ్యాప్లోనే చైన్ స్నాచింగ్ జరుగుతూ వెళ్ళాయి. నా దగ్గరికి ఒక అతను వచ్చి ఎక్కడ ఏరియా ఎక్కడ? ఎన్ని గంటల ప్రాంతంలో జరిగింది? 7 గంటలకి. ఎన్ని తులాలమ్మా? 2.5 తులాలు. ఎవరు లేరా మళ్ళీ మీతో ఉన్నప్పుడు? బైక్ మీద ఎంతమంది వచ్చారమ్మా? లేరండి. బైక్ మీద ఎంతమంది వచ్చారు? 2. మీ పేరు ఎక్కడమ్మా? జానకి. ఇక్కడ స్ట్రీట్ నెంబర్ 8 ఉండేది మీరు? అవునండి. కొండ వాళ్ళ పక్కకే పూల చెట్టు ఉందండి, పూలు కోసుకోవడానికి వెళ్ళాను. అతను వచ్చేసి సునీల్ శర్మ ఎక్కడ అని అడిగాడు. ఇంక నేను ఇటు తిరిగేసరికి ఎవరని ఇంట్లో దిగేసరికి అది అయితే పూలు అటు చూపించింది. పూలు చూపించిన తర్వాత నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అని నేను అడిగితే రెడ్ అన్నాడు. రెడ్ అంటే నేను అటువైపు రెడ్ బిల్డింగ్ చూస్తున్నా. అటువైపు రెడ్ బిల్డింగ్ చూస్తున్నాను. వాడు ఇక్కడ చెయ్యేసేసిండు, ఇక్కడ దద్దులు కూడా వచ్చినాయి, చెయ్యేసిండు, లాక్కున్నాడు. ఇక లాక్కొని అయ్యో 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 అనుకుంటే నేను ముగ్గేసేదాన్ని, ఆ ముగ్గు పిన్ పట్టుకొని అక్కడ దాకా పోయినా. పోతే ఇక వాడు బండి మీద స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయిండు. ఎంతమంది వచ్చారమ్మా? 2 వచ్చిండు. ఒకడు ఆల్రెడీ బండి మీద ఉన్నాడు, ఒకడేమో నా దగ్గరికి వచ్చింది. ఇక మీరు నేను ఉన్నంత దూరంలోనే ఉన్నాడు. ఇక ఇంత దూరంలోనే ఉండేసి పూలు అని అడిగిండు. నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు నేను అడిగేసరికి కథం రెడ్ రెడ్ అన్నాడు, ఈ లాక్కున్నాడు, ఆ బండి ఎక్కిండు, వెళ్ళిపోయిండు. ఎవరు లేరు అమ్మ అప్పుడు పట్టుకోవడానికి? వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా? గల్లీలు ఎవ్వరు నడుస్తలేరు నాన్న. అప్పుడు ఒక ఆడామ ఒక్కతే ఉన్నది నా పక్కకు మాట్లాడుకుంటున్నది. పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిపోయారమ్మా? పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిండు, ఇంకా డిఎస్పీఓ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు. एलबी नगर एसओटी ने रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हदूद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकिली और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ मुतल्लिक़ा पुलिस की मदद से कार्रवाइयाँ अंजाम दी। जुमला 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से गांजा जब्त किया गया, जबकि 9 रकम व दीगर अशिया भी बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा DS चौहान ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। ఆపరేషన్స్ లో 2 డిఫరెంట్ కేసులో దాదాపుగా 1 kg అంటే 950 గ్రామ్ గాంజా పట్టుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో गटकसर पुलिस ने लड़कियों और ख़वातीन से छेड़छाड़ करने और साइबर तरीक़ेकार पर उसमें मुलविस होने पर 4 अफराद को हिरासत में लिया और IT एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने बताया कि खानगी कॉलेज की जानिब से शिकायत मौसूल होने के बाद इस सिलसिले में कार्रवाई की गई, जबकि गटकसर बस स्टैंड से मुलज़मीन को हिरासत में लिया गया। చర్య తీసుకొని ఆడపిల్లలకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా జరగాలని పోలీస్ మన టీం మొత్తం మాట్లాడేసి దాంట్లో నిర్ణయించడం జరిగింది. అదే సందర్భంలో ఒక ఇంజనీరింగ్ कुछ गर्ल स्टूडेंट को कुछ लोग सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग करके परेशान कर रहे हैं और उससे कुछ जो गर्ल स्टूडेंट है बहुत परेशान होकर उनमें बहुत एक समस्या है, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, अपनी बात किसी को कह नहीं पा रहे हैं। ये एक समाचार ऐसा हमको मिला और वो उसको समाचार को मिलते ही हम इमीडिएटली हम और DCP साहब बात करके एक टीम को उधर भेजा गया। वो टीम ने जाके वहाँ दरियाफ्त की और सभी बच्चों से बात करके उनको थोड़ा समझाया, उनको हौसला दिया कि हम जल्दी से जल्दी आप लोग बिल्कुल हेजिटेशन न होके और किसी से डरे बगैर किसी हिचक के हमको अपनी पूरी बात बताइए और डेफिनेटली जो ये काम कर रहे हैं उन पर हम बहुत कठिन एक्शन लेंगे। तो इसी के तहत अगले दिन सी टीम को भी वहाँ भेजा गया। उसमें SOT और हमारे DCP मलकाजगिरी रक्षिता मैडम, ये लोग बहुत रात दिन काम करके रात भर काम करके जो उन गर्ल्स को साइबर स्टॉकिंग करके परेशान कर रहे थे, 4 एक्यूज को स्टेट के बाहर से 2 डिस्ट्रिक्ट से जो हमारा नेबरिंग स्टेट है वहां से पकड़ के लाया गया। ये लोग एक नंबर कहीं से लेके उसके बाद लड़कियों को साइबर स्टॉकिंग करना शुरू करते थे, उसके बाद ब्लैकमेलिंग करते थे और थ्रेटनिंग करते थे। जो बेचारे गर्ल स्टूडेंट किसी से कह भी नहीं पा रहे थे तो उनको एक तरफ इमीडिएटली एक्शन लेके उनको भरोसा दिलाना और साथ ही मैं अपील करता हूँ बाकी के भी हमारे लोगों से कि तेलंगाना पुलिस और राचाकुंडा पुलिस वुमेन सेफ्टी और गर्ल सेफ्टी रोड पे ही नहीं साइबर सेफ्टी के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है
आप सब लोगों की उसमें हम लोग ताउन चाहते हैं। तो बगैर किसी हिचक के अगर कोई ऐसी तकलीफ से आप गुजर रहे हैं तो उसको आप हमसे शेयर करें, हम डेफिनेटली उसको सीरियसली लेके एक्शन लेके उसको जल्दी से पकड़ेंगे। के तहत वो एक एक्यूज का पहले नाम आया था, उससे दूसरे के निकाल के 4 एक्यूज को पकड़ा गया है। और भी ये चेन कहाँ लग जाती है उसको हम देखेंगे। साइमल्टेनियसली सी टीम की भी आज मीटिंग की गई, तो उसके तहत हर कॉलेज में जाके साइबर सेफ्टी के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए थोड़ी जो प्रिकॉशंस लेना है वो प्रिकॉशंस भी गर्ल्स जाइल को हम लोग बताएंगे। इससे अलावा जो हमारा शी टीम का अभियान था, रोड पर जितने भी ये ईव टीजर्स होते हैं उनको पकड़ने का अभियान भी तेज कर दिया गया है। कल 27 ईव टीजर पकड़े और सी टीम को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में बीजेपी 90 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ इख्तिदार हासिल करेगी, सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय का दावा। कांग्रेस और दीगर पार्टियों के अरकान असम्बली की बीआरएस में शमूलियत पर भी सीबीआई की तहकीकात होनी चाहिए, कांग्रेस के साबिक अरकान पार्लियामेंट ने इजलास में किया मुतालबा। मजलिस अरकान असम्बली ने शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई, लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स किए गए तकसीम। हैदराबाद और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में रहज़नों ने हलचल मचा दी, हफ्ते की सुबह 6 मुख्तलिफ मकामात पर तिलाई चेन छीनने के वाक़यात पेश आए, कानून की परवाह किए बगैर रहज़नी की वारदातें अंजाम देना पुलिस के लिए चैलेंज। लड़कियों और ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने पर 4 अफराद को हिरासत में लिया गया, घटकसर पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।